हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। भागवत गीता में लिखा है, मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है ना, वो अपने हाथों से नहीं कर सकता। और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है, वो शब्दों से नहीं कह सकता। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। अगर आपको जहाँ लगता है कि बोलना चाहिए, वहाँ ज़रूर बोलिए। और अगर कोई इंसान आपकी बातों से सहमत नहीं है, उनको आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है, तो वहाँ पे हमारा चुप रहना ही बेहतर होता है। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर कोई इंसान आपकी बात नहीं समझ रहा है ना, और आप उनको कितना ही समझा लो, नहीं समझ रहा है, तो उस टाइम आप चुप हो जाओ। उनको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, जितना हो सके हमें कम बोलना चाहिए। और जो इंसान कम बोलता है ना, और वो कम बातों में ही अपनी ऐसी बातें बोल जाता है कि अगला वाला इंसान को तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ, इन्होंने क्या कहा। तो जितना हो सके हमें कम बोलना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे दिन की शुरुआत तो हो चुकी है। और ये है मॉर्निंग का टाइम, जब मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था। और मेरी जो बेटी है क्यारा, उसको मुझे देना था थोड़ा-सा कुछ बना के, तो मैं उसके लिए बस सूजी और बेसन का चीला बना रही थी। चीला टाइप में, मतलब वो टिक्की टाइप में नहीं बनता है, तो वही मैं बना रही थी, क्योंकि इसको थोड़ा अलग-अलग वैरायटी खाने का मन करता रहता है। तो और बच्चा है ना, तो इनको जैसा-जैसा आप अलग-अलग खाना देंगे ना खाने के लिए, तो ये आराम से खा लेती है। और अगर एक ही चीज़ देते रहो ना खाने के लिए, तो बच्चा ऊब जाता है और वो फिर खाता नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा-सा अलग कुछ बना के दूँ, अलग ट्राई करूँ, और मैं करती भी रहती हूँ बच्चे के मामले में। तो मैं बस यहाँ पे वही दे रही हूँ, और ऑयल भी मैंने कम ही यूज़ किया है इसमें। और इसमें सारा वेजिटेबल मैंने डाला है, जैसे कि टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया, और हल्का-सा बीन्स भी डाला है, थोड़ा-सा गाजर भी डाला है कद्दूकस करके, इस तरह से, ताकि थोड़ा-सा है ना सब्ज़ी भी चली जाए। मतलब इसमें चला जाएगा तो सारा विटामिन मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने दिया है अभी, बना रही हूँ। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि बच्चे को जितना हो सके ना ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, उससे कि बच्चे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है, उनका माइंड ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए मैं इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम है, तो परी भी उठ जाती है ना, मतलब मैं परी है ना क्यारा को ही बोलती हूँ, क्योंकि घर में उसको सब, मतलब मेरी जो ननद है ना, उन्होंने इसका नाम रख रखा है परी। तो सब लोग इसको घर में परी ही बोलते हैं, बाकी इसका रियल नाम क्यारा है। तो बार-बार मैं ऐसा यूज़ करती हूँ ना, तो आप लोग भी कन्फ्यूज़ ना हो, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। और उसके बाद मैं ना, ये मॉर्निंग का टाइम था, तो नाश्ता वग़ैरह बनाने के बाद जब परी उठ गई थी, तो मैंने उसको भी दे दिया था वो बना के, तो वो अपना खाने में लग गई है। और इधर मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और मुझे आज फ्रिज का जो है ना पूरा डीप क्लीनिंग करना था, तो मैं वही कर रही हूँ। क्योंकि अगर 15 दिन में एक बार आप फ्रिज का डीप क्लीनिंग नहीं करते हो ना, तो उसमें ना बहुत सारे बैक्टीरियाज़, जर्म्स वगैरह होने लग जाता है, और उसमें से थोड़ी अलग ही स्मेल आने लग जाती है, तो वो अच्छा नहीं रहता है, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और घर में बच्चा हो तो फिर उस टाइम तो हमें ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है कि हर चीज़ का। तो यहाँ पे बस मैंने वो अच्छे से साफ़ कर दिया है, और करने के बाद है ना, और इस टाइम मैं है ना साफ़ करते टाइम ना पूरा क्या फ्रिज का जो लाइट होता है वो मैं बंद कर देती हूँ। नहीं तो क्या है ना, इसका कूलिंग ख़त्म हो जाता है, इतना बार-बार इसे ओपन भी नहीं करना चाहिए, इसीलिए। तो जब मैं इसको क्लीन करती हूँ ना, तो उस टाइम मैं ऑफ कर देती हूँ स्विच, उसके बाद ही मैं करती हूँ। और करने के बाद मैंने इसको अच्छे से पहले पोंछ लिया है, और फिर और अपन फ्रिज है ना, जितना हो सके इसको गीला कम रखना चाहिए और सूखा के रखना चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने वो सूखे कपड़े से भी उसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। गीले कपड़े से पहले पोंछ लिया था, उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, पोंछ लिया है, ताकि सारा पानी सूख जाए। और सूखने के बाद जो जो भी सब्जियाँ वग़ैरह थी, और जो सब्जियाँ मतलब थोड़ी सूख गई थी, जैसे कि मतलब थोड़ा ख़राब वग़ैरह हो जाते हैं पत्ते वग़ैरह, तो उसको मैंने हटा दिया है। और हटाने के बाद ही मैं उसमें जो सब्जियाँ सही थी वो मैं उसमें रख रही हूँ। और ऐसे अपन डेली यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हर सामान है ना इधर-उधर पूरा मतलब अस्त-व्यस्त हो जाता है फ्रिज में भी। घर में तो हो ही जाता है, लेकिन है ना फ्रिज में भी ऐसा ही होता है। तो जब हम मतलब मैं ये सोचती हूँ ना कि 1 सप्ताह में 1 दिन तो इसको क्लीन कर ही लूँ। और
बस इसी में लगी हुई हूँ और ये मैं साफ़ कर रही हूँ। और आप लोगों को एक बात बता दूँ ना कि ये सब कामों में ना फ्रेंड्स हमारा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब जब हमारी बेबी होने के बाद, मतलब बेबी होने के बाद तो हम बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले कम पड़ते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, क्योंकि जब बेबी नहीं हुई थी ना तो उससे पहले मैं बहुत कम बीमार पड़ती थी और बहुत एक्टिव भी रहती थी। और जब बेबी होने के बाद ना मैं ज़्यादा ही बीमार पड़ने लग गई। और तब भी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, बेबी होने के बाद सब लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जिनकी सिज़ेरियन डिलीवरी हुई हो ना, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जैसे कि है ना, मेरी सिज़ेरियन हुई है, वो तो मेरी लापरवाही की वज़ह से हुई है, गलती की वज़ह से हुई है। इसीलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जो गलती मैंने की, वो आप लोग मत कीजिएगा, नहीं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हमें जितना हो सके ना, ये कोशिश करना चाहिए कि नॉर्मल ही हो, तो बेटर रहता है। तो मेरी क्या है ना, सिज़ेरियन डिलीवरी हुई तो उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हुई है और उसकी उसकी परेशानी मैं अभी भी झेल रही हूँ। क्योंकि है ना, बेबी होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद ना शरीर मतलब पहले जैसा नहीं रहता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है अपने अंदर। तो यहाँ पे है ना, अ, कमर में जो दर्द होता है, दर्द की जो प्रॉब्लम रहती है ना, वो तो पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा रहती है फ्रेंड्स। तो मेरे भी रहती है। और ये जो काम करते हैं ना अपन, झुकने वाला जो काम करते हैं, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। झुक के काम करना और मतलब सडनली बैठना, उठना, और इस सब से बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। और सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है, साँस फूलने लग जाती है सीढ़ियाँ चढ़ने पे। तो ये सारी समस्या आ जाती है डिलीवरी होने के बाद। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्मल ही हो, जितना हो सके नॉर्मल करवाएँ, सिज़ेरियन ना हो। मेरा तो सिज़ेरियन ही हुआ है, जो कि मैं जितनी अब सारी प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रही हूँ, तो मुझे इतना पता है। ख़ैर वो सब तो कोई नहीं, वो सब तो चलता ही रहता है, अपनी लाइफ़ का एक हिस्सा बन चुका है। अब जो हो गया सो उसे हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन मैं इसीलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये बातें, क्योंकि ताकि आप लोग इस बात का ध्यान रख सकें कि और डिलीवरी के दौरान ना आप लोग जितना एक्टिव रहेंगे ना प्रेगनेंसी के दौरान, उतना ही अच्छा रहेगा फ्रेंड्स, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। इसीलिए इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, मैं आप लोगों से बातें करते-करते मेरा कितना सारा काम हो गया। किचन में मैंने पहले फ्रिज को साफ़ किया, फिर जो फ्रिज साफ़ करने से पहले है ना, मैंने बर्तन वग़ैरह धोए थे, तो वो सारे बर्तन मैंने ऊपर ही रखा था ताकि उसका पानी वग़ैरह निकल जाए। और बर्तन का जब पानी सूख जाता है ना, तभी मैं बर्तन जमाती हूँ। तो वो सब भी मैंने अच्छे से जमा दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी। मतलब मैंने उसके बाद नहा लिया था। नहाने के बाद होता है कि मैं पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। तो बस मैंने नाश्ता वग़ैरह करने के बाद मैं अपने कमरे में आई थी। और ऐसा होता है ना कि नहाने-धोने के बाद भी हमारे घर में इतने सारे काम होते हैं ना कि जो ख़त्म ही नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि औरत के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, चाहे आप कितना भी कर लो। कुछ न कुछ ऐसा रह ही जाता है कि हाँ, ये काम छूट गया, वो काम छूट गया, तो करना ही पड़ता है फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे मैंने परी के जो जितने भी, अब तो सर्दियाँ ख़त्म होने लग गई है धीरे-धीरे, तो जितने भी उसके विंटर के कपड़े थे, वो सारे कपड़े मैंने तह लगा के रख दिए हैं, ताकि उसको मैं अंदर बॉक्स में रख सकूँ। तो परी के पापा तो थे नहीं, उस टाइम कोई भी नहीं थे घर पे, तो मैं उसको बॉक्स को नहीं निकाल सकती थी, इसीलिए मैंने वहीं पे रख दिया था। और तो जब पापा आएँगे तब मैं उसको रखवा दूँगी, परी के पापा आएँगे तब मैं उसको अंदर रखवाऊँगी। तो ये है। और उसके बाद मैंने, ये शाम का टाइम है जब मैं आई थी किचन में और खाना बना रही थी, तो बस यहाँ पे दाल-चावल और रोटी बनाई हूँ। और सब्ज़ी तो मतलब जो मॉर्निंग में बनाई थी वो वाली पड़ी थी। तो सुबह का बना था तो वो ख़राब तो होता नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और वैसे भी कहते हैं खाना हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो हमें मिल रहा है वो, उसे हमें मतलब सौभाग्य की बात है जो हमें मिल रहा है, किसी-किसी को तो नसीब ही नहीं होता है वो सब। और अभी मेरे बाल खुले हैं क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा है अभी, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे ऑयलिंग करने के लिए। इसीलिए सिर में मतलब अच्छे से तेल लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं धोती हूँ। और ये सिर में तेल लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और डिलीवरी होने के बाद कहते हैं मतलब सिर है ना सूखा-सूखा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऑयल लगा रही हूँ। हे फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 10:10 और मेरे सारे काम हो गए हैं शाम के, जो भी रहते हैं मतलब नाइट के। और मम्मी जी अभी देख रही हैं अनुपमा, और मैं भी जा रही हूँ देखने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, फिर मैं जाऊँगी।
यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने पूरा काम कर लिया है और बर्तन वगैरह भी जो थे वो सब भी मैंने वॉश कर लिया है और पूरा किचन को देखिए क्लीन कर दिया है। तो डेली मैं इसी तरह से किचन को क्लीन कर लेती हूँ पूरे अच्छे से, तभी जाती हूँ सोने के लिए। और अब बस मैं 1 गिलास पानी लूँगी और मैं जाऊँगी। और परी के पापा तो अभी नहीं सोए हैं, वो मोबाइल चला रहे हैं और परी सो गई है और मम्मी जी भी अभी अनुपमा देख रही हैं। फिर मैं भी देखूँगी, फिर 10:30 बजे तक मैं भी जाके सो जाऊँगी। लेकिन सोऊंगी तो क्या, वही थोड़ा खुटुर पुटुर करती रहूँगी अपने फ़ोन में। उसके बाद 11 बजे तक सो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। और अगर आप एक सपोर्ट कीजिएगा तो क्या पता आपको भी कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाए। और तो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।